किसी राजनीतिक पार्टी का किसी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये इतनी बड़ी खबर नहीं है कि इस पर देश भर का मीडिया कवरेज करने लगे। लेकिन जब बात देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश उत्तर प्रदेश की हो और बात केंद्र और राज्य दोनों जगह अंगद के पांव की तरह जमे सियासी दल बीजेपी की हो, तो बात खास हो जाती है। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष तय हो गया है और सिर्फ ऐलान बाकी है। देश की सत्ता के द्वार यूपी में 2027 में चुनाव है। जी हां, तो केंद्रीय सत्ता के लिए 2029 में आम चुनाव, और इसीलिए बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है और क्यों है, ये सवाल बहुत बड़ा और खास हो जाता है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सबसे बड़े सियासी प्रदेश यूपी की सत्ताधारी पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका यूपी में प्रदेश अध्यक्ष तय हो गया है। संगठन की चुनावी प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के लिए हुए नामांकन में सिर्फ पंकज चौधरी ने नामांकन भरा, जिससे उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। अब सिर्फ उनके नाम का ऐलान बाकी है, जो रविवार को कर दिया जाएगा। जब नामांकन भरने वाले अकेले उम्मीदवार पंकज चौधरी के प्रस्तावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम बने, तभी से पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। तो मैंने पर्चा दाखिल किया है, स्क्रूटनिंग अभी होगी और कल ऑफिशियल घोषणा होगा। और निश्चित तौर से जो भी जिम्मेदारी मिलती है, कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, सभी भी जिम्मेदारी के लिए होती है। जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको बखूबी हम लोग निभाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश की सारी चुनौतियां पता है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई चुनौती नहीं। दरअसल पार्टी संगठन के संविधान के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली है। अक्टूबर 2024 में बीजेपी प्रदेश संगठन का चुनाव शुरू हुआ था। 14 महीने चुनावी प्रक्रिया चली। यूपी में पार्टी संगठन के 98 जिले हैं, इनमें से 84 जिलाध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। 1918 मंडलों में से 1600 से ज्यादा पर मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है। 350 प्रांतीय परिषद सदस्यों की घोषणा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए तमाम जिम्मेदार संगठन अधिकारी लखनऊ में थे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी समेत स्वतंत्र देव सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति जैसे कई नामों की चर्चा तेज थी। इन सब के पीछे अलग अलग वजह गिनाई जा रही थी, लेकिन नामांकन भरने के लिए तय समय सीमा 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच सिर्फ पंकज चौधरी ने ही नामांकन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन का सवाल सिर्फ यूपी और विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले के तोड़ तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे बीजेपी की केंद्र की सियासत का आधार भी छुपा है। यूपी में योगी सरकार भले पूर्ण बहुमत से सत्ता चला रही हो, लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की अश्वमेधी जीत पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई थी। इससे बीजेपी को यह अंदेशा होने लगा था कि 2022 वाली सियासी जीत क्या 2027 में आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि 2029 में होने वाले आम चुनाव का बड़ा दारोमदार 2027 का यूपी चुनाव होगा, जहां से चुनकर सबसे ज्यादा 80 सांसद आते हैं। यही वजह है कि पंकज चौधरी पर बीजेपी ने ऐसा दांव लगाया है, जिससे 2029 की केंद्र की सियासत भी साध सके। इसके पीछे की वजह समझिए। विपक्ष के पीडीए दांव की काट। समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने यह दांव खेला है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं। कुर्मी चेहरे पर बीजेपी का फोकस। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का फार्मूला पीडीए का वाहक कुर्मी समाज को माना जाता है। इसी दम पर एसपी के कुल 7 कुर्मी सांसद जीते। राज्य के 3 हिस्सों में कुर्मी बहुतायत में है। पूर्वांचल में मिर्जापुर की बेल्ट, बुंदेलखंड अवध की बेल्ट और बुंदेलखंड बरेली बेल्ट। बीजेपी अब कुर्मी नेतृत्व की कमी को पंकज चौधरी के जरिए दूर करेगी और पूरे प्रदेश में नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश करेगी। पूर्वांचल में मजबूत पकड़। पंकज चौधरी लगातार 7 बार महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं। लोगों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। बिहार के रिजल्ट का भी असर होगा। सीएम योगी के गृह क्षेत्र के बगल से वो आते हैं। निष्ठावान कार्यकर्ता। पंकज चौधरी ने पार्षदी से राजनीति की शुरुआत की और केंद्र सरकार में मंत्री तक बने। सियासी हवा चाहे जितनी विपरीत रही हो, वो हर दौर में मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े रहे। साथ ही पंकज चौधरी को अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। पंकज चौधरी जी जो लगातार 7 बार मतलब अपना लोकसभा में रहे,
केंद्रीय मंत्री रहे, वो इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि आज जो है उनका नाम जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने और लोगों ने फॉर्म भरा, सारे लोगों ने उसके बाद कोई फॉर्म भरने नहीं गए और एक नाम आने से आज लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में खास करके चुनौती उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं कि इसको अखिलेश यादव जी को, जो फेक नैरेटिव करके जातिबद्ध मतलब लोगों को इकट्ठा करके अलग ढंग के पीटीए चला रहे थे, वो पीटीए का भ्रम 2027 में टूटेगा और जो हाल लालू जी यादव की बिहार में हुई है वही हाल अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश हो गई। माननीय पंकज चौधरी जी का एक ही नामांकन पत्र आया है तो स्वाभाविक रूप से निर्विरोध अध्यक्ष हो जाएंगे वो, और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार से सांसद हैं, मृदुभाषी हैं, एक साधारण व्यक्तित्व रखते हैं, सभी कार्यकर्ताओं से में जो उनका मिलने जुलने का जो वो है, बहुत जल्द जो है सभी कार्यकर्ताओं के से मिलकर के पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व में 2027 हम लोग फतह करेंगे। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद विपक्षी पार्टियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल वो बीजेपी की रणनीतिक चुनौती की जगह उसकी सरकार पर प्रहार में लगे हैं। SIR जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो SIR की एक्सरसाइज है, ये SIR की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी मुखिया बदलें, जब तक अपनी कार्यप्रणाली ये नहीं बदलेंगे। आप देख सकते हैं कि कप सिरफ का मामला कितनी तेजी से चल रहा है और अभी तक प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, केवल एक SIT करके एक खानापूर्ति कर दिया। और अधिकारी जो उनके प्रदेश के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि कोडिन कप सिरप से किसी की जान नहीं गई, कोई ये हानिकारक नहीं है। तो अगर जान नहीं गई, हानिकारक नहीं, तो फिर इतना बड़ा तामझाम क्यों आप दिखा रहे हो, क्यों प्रेस करके बता रहे हो, क्यों लोगों को आप जो है गिरफ्तार कर रहे हो? फिर छोड़ो, सबको आनंद लेने दो। इससे साबित होता है कि पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कफ सिरफ, कोडिन कफ सिरफ तस्करों के साथ खड़ी है, उनकी मदद कर रही है। और प्रदेश सरकार चुप है, बुलडोजर एक्शन वाली सरकार चुप है। केंद्र की सरकार के द्वारा उसमें ED को भेज दिया गया, सबके घर पे ED के छापे पड़ रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश और केंद्र में जो तनाव है वो सामने आ गया, सारी बातें आ गई कि जो अमित शाह योगी की जो बातचीत है वो सामने आ गई है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अब 14 दिसंबर को होगी, लेकिन पंकज चौधरी के नाम पर जिस तरह मुहर लगी है, इससे तय माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी के चौधरी अब बनेंगे 2029 की सीढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।